वाला के करीब डस्का में जारा को कत्ल किया गया, टुकड़े टुकड़े किए गए। उसकी जादूगरनी सास ने जारा की, जो सुगरा नाम था उसका, और यास्मीन उसकी बेटी, और एक उनका रिश्तेदार नवीद शामिल था। जबकि अब्दुल्ला इसका नवासा, उसने अपने नवासे को भी नहीं बख्शा, उसको भी साथ लेके मरवा दिया उसको। इस केस में भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको कल बता रहा था कि जो जारा का शोहर है कदीर, वो जाके अपनी माँ से अकेले में मिला। उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, ये सोर्सेज बताते हैं, ये कहा कि भाई मुझे अपनी माँ से अकेले में बात करनी है। कुछ गिले शिकवे हुए। माँ तो फिर माँ होती है, उसकी तो वो माँ है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी जादूगरनी है, कातला है। वो उसके जारा के पेट में बैठी थी, और जब उसका बच्चा रो रहा था कि मेरी माँ को कत्ल कर रहे हो, छोटा बच्चा, तो उसको उठा के बाहर चली गई थी। जब उसके टुकड़े कर रहे थे जारा के, उस वक्त वो नवीद टुकड़े कर रहा था। तो यास्मीन के साथ ये जो है बुजुर्ग माई जो है, ये सोगरा, ये जारा के टुकड़े जिस्म के धो के पानी से, कि कहीं खून लिफाफों में डालें तो ना जाए, उसको लिफाफों में पैक कर रही थी। माफी है इसकी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई माफी वाली। लेकिन अगर कदीर माफ भी कर देता, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुद्दई मुकदमा जो है वो खुद है, वो जारा का वालिद शब्बीर जो ASI है। और जब कदीर ने थोड़ी सी अपनी ट्यून बदली माँ से मुलाकात के बाद, उसका सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसकी जो चीजें सामने आ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रहा है कि उसकी माँ सुगरा को माफ कर दिया जाए और बहन यास्मीन को और नवीद को टांग दिया जाए। और भाई क्यों माफ किया जाए? जो प्लानिंग है, जादूगरनी है, जो प्लान कर रही है सारा, उस बेचारी बच्ची जारा जो है, वो खातून जो है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भाई कल को तुम्हारे भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा, तुम्हारी बच्चे के भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। इससे किस चीज की तुम हमदर्दी कर रहे हो? बहरहाल जो इतलात मिली वो यही थी कि जी उसको माफी का भी इसने जो सोच रहा था डिस्कस अपनी फैमिली, फिर फैमिली के लोगों ने भी यही बात की कि जनाब माफ कर दो, माँ है, बीवी तो चली गई है, शादी हो जाएगी। लेकिन इस तरह के खानदान के लोगों को भी वैसे मेरे ख्याल में वो भी माफी के काबिल नहीं है। उनको भी किसी ना किसी दफा के तहत जो है ना वो अंदर करना चाहिए, ताकि उनकी भी तसल्ली हो कि वो एक कातला को बचा रहे हैं, एक उस जादूगरनी को बचा रहे हैं जिसने टुकड़े उसके धो धो के लिफाफों में डाले कि लाश ठिकाने लगाएं। इसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, मेरी किताब में इसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल यहां पर जो शब्बीर है ASI, जो जारा के वालिद हैं, उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये कुछ काम हट के इस तरफ हो रहा है। तो वो जाहिर है क्योंकि खुद पुलिस वाले हैं, उन्होंने अपने पुलिस के जो लोग थे उनसे इस चीज का जिक्र किया। तो एक चीज को तसल्ली थी कि भाई मतलब उसमें वो कोई चक्कर नहीं है, वो मुद्दई ही नहीं है, मुद्दई तो खुद शब्बीर साहब हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि इसको माफी मिल जाए? जारा कदीर के पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अपनी माँ को माफ करे, सिवाय इसके कि वो शब्बीर साहब जो कि ASI और जारा के वालिद हैं और मुद्दई मुकदमा है, उनको इस पर कन्विंस करे कि जनाब माँ को माफ कर दे, बहन को जो आप सजा दिलवाना चाहते हैं दिलवा दे। तो शब्बीर साहब ने अक्लमंदी ये की कि वो इस चक्कर में पड़े ही नहीं। उन्होंने ये अपने पेटी भाइयों से डिस्कस किया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे। तो उनकी जानिब से जब कदीर पर भी प्रेशर आया कि तुम ये किस किस्म की चीजें सोच रहे हो, किस तरह की चीजें डिस्कस कर रहे हो इधर उधर के लोगों से, कहीं तुमने तो नहीं बीच में कोई काम डलवाया? तो कदीर साहब ने थोड़ा सा घबरा गए। उन्होंने कहा लो जी ये तो काम खराब ही है, और फिर वो चुप करके साइड पे हो गए। और अब मामलात जो है वो इसी तरफ है कि तीनों को सजा होगी और इंशाल्लाह सजाए मौत ही होगी। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।